हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। वीडियोस पर अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता। देन उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास बीसी या बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें मैंने यूनिट फाइनाइट डिफरेंस पढ़ा रहती है पूरी की पूरी। और उसके बाद मैं नई यूनिट शुरू कर रहा हूँ जो कि है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग डाल रखी है मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर में, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में जो है हम आर्ग्यूमेंट और एंट्री के बारे में जब मैंने फाइनाइट डिफरेंस की यूनिट शुरू की थी तभी बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, और एंट्रीज एक बार चेक कर लूँ कि आर्ग्यूमेंट एंट्रीज में एक्स वाई दोनों को क्या बोलते हैं। ठीक है, एक्स को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और वाई को एंट्री बोलते हैं। तो क्या था कि x0, x1, x2, x3, x4 अप टू xn रिप्रेजेंटेशन थे। x0 की वैल्यू a से भी रिप्रेजेंट करते थे, x1 को a प्लस h, 1 इंटरवल डिफरेंस ऑफ इंटरवल ऐड करते हैं। x2 में a प्लस 2h यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरवल h करते हैं। और x3 में a प्लस 3 टाइम ऐड करते हैं। सिमिलरली xn में a में n टाइम्स इंटरवल डिफरेंस ऑफ इंटरवल ऐड करते हैं। और इस पर जो फंक्शन की वैल्यूज होती थी x0 यानी कि a पर y0 इक्वल टू f, a प्लस h पर वैल्यू होती है फंक्शन की y1 या इक्वल टू एफ ए प्लस एच से भी लिख सकते हैं, y2 से या एफ ए प्लस 2h, y3 या एफ ए प्लस 3h और yn पे एफ ए प्लस एन एच। तो इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेफिनेशन की, इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट, यहाँ पे टर्म नोट करिए, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x बिटवीन a प्लस ए एन एच। मतलब x और xn के बीच में कोई वैल्यू होगी x की, जैसे x0 से बड़ी हो सकती है, x1 से छोटी हो सकती है, x1 से बड़ी x2 से छोटी हो सकती है, या xn से छोटी, और x यहाँ पे मान लो xn माइनस 1 होता है इससे पिछला टर्म, तो वो हो जाता है a प्लस n माइनस 1h। इससे बड़ी और इससे छोटी हो सकती है कोई वैल्यू। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, f बाई n माइनस, हाँ ठीक है, बाई n माइनस 1 इक्वल टू f a प्लस फंक्शन की वैल्यू n माइनस 1h। तो इंटरपोलेशन इनमें से कोई बीच की वैल्यूज पे y की वैल्यू पता करना जो प्रोसेस लगती है वो इंटरपोलेशन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रापोलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द इंटरवल a प्लस ए एन, a प्लस ए एंड a प्लस एन एच। मतलब x0, x1, x2, xn के बीच में कहीं पे वैल्यू नहीं होगी, वो या तो xn से बड़ी होगी या फिर x0 से छोटी हो सकती है शायद। तो xn से बड़ी हो ज़्यादा चांसेस है, तब जो प्रोसेस कहलाती है वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है। इसके बाद में हम अजम्पशंस लेते हैं कुछ इंटरपोलेशन में। अजम्पशन नंबर 1, फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद में सेकेंड जो है इस फंक्शन ये जो बन रहा है इसकी हेल्प से इंटरपोलेशन में, अभी जब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो उससे रिजल्ट आता है वो जो है
फॉर्मूले से वो पॉलिनोमियल फंक्शन आता है। और सेकेंड, देयर इज नो सर्टेन जंप और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अंडर द गिवन इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब x के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंटरवल्स हैं इनके बहुत सारे, जैसे ये इंटरवल ये इंटरवल, तो इन इंटरवल के बीच में जो y की वैल्यूज़ हैं वो जो है वो उनमें सडन फॉल या जंप नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर बाई नॉट का डिफरेंस जो है वो y2 माइनस y1 के डिफरेंस के काफ़ी क्लोज हो, या y3 और माइनस y2 के डिफरेंस जो है वो y2 माइनस y1 और y1 माइनस y0 के काफ़ी क्लोज हो। सिमिलरली yn और yn माइनस 1 का डिफरेंस y3 और y2 के डिफरेंस के काफ़ी क्लोज हो, तो सडन जंप या फॉल नहीं होना चाहिए। मतलब कि वैल्यूज़ जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ेंगी या घटेंगी। अभी यहाँ पे ये बात बोलिए कि थर्ड में फंक्शन इज आइदर डिक्रीजिंग, या तो वैल्यूज बाई की घटती रहेंगी, एग्जांपल्स जब हम कुछ करेंगे तब देखेंगे, या फिर इंक्रीज होती रहेंगी वैल्यूज ऑफ बाई जब हम एग्जांपल्स देखेंगे यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक समान रूप से। इसके बाद में ये तो डेफिनेशन हो गई इंटरपोलेशन की। अब हम इंटरपोलेशन में वैल्यू निकालते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x पर किसकी, फंक्शन की, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, फंक्शन बन रहा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। उसमें किसी पॉइंट में वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ होता है अगर ऊपर की वैल्यू निकालनी है, और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ होता है जब नीचे से वैल्यू निकालनी होती है, और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई होता है जब मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये तीनों मेथड्स लगती हैं इक्वल इंटरवल्स के लिए। और अगर मैंने नीचे से हेडिंग डाल रखी है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, नेक्स्ट यूनिट में इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल बताऊंगा। तो जो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में जो मेथड्स यूज़ होने वाली है उनके मैं नाम लिखने वाला हूँ कि मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड्स of interpolation with equal intervals। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। इसकी 3 मेथड होती हैं। पहली है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। सेकेंड है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थर्ड है, इससे स्टर्लिंग फॉर्मूला बोलते हैं, जो मिड वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में बीच में कोई वैल्यू पूछी जाएगी, x n पॉइंट होगा जो कि बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। स्टर्लिंग फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं इसे। अब मैं पहला जो है फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला।
क्या होता है, इसका प्रूफ कैसे होता है, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसका मैं फॉर्मूला लिखूँगा और उसे प्रूफ करूँगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देन आगे की जो फॉर्मूलाज हैं उन पर प्रोसीड करेंगे। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक्स एन इक्वल टू ए प्लस यू एच। यू क्या है, यू एक नंबर है जो कि आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कहीं पे लाई करता होगा, और चूंकि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिया हुआ है तो जो पॉइंट हमारा ए और ए प्लस एच के बीच में ही कहीं पे यू होता है, लाई करता है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि फर्स्ट वाले दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं यू, और उस यू की हेल्प से एक पॉइंट बनता है एक्स एन, और उस एफ एक्स एन पॉइंट पे जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो एफ ए प्लस यू एच होती है, और उसका फार्मूला जो होता है वो होता है फॉरवर्ड ऑपरेट एफ ए जो कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर, प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ए प्लस यू मिस हो गया ना, हाँ यू मिस हो गया, यहाँ पे यू भी है, यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डेल क्यूब एफ ए, अब मैं इसे डेल बोलूँगा, इसे शॉर्ट में डेल बोलते हैं, प्लस सो ऑन। अब हमें दिख रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो सीरीज आती थी, जब हमने लिमिट चैप्टर क्लास 11-12 में पढ़ा था, तब भी जो 1 + nx का फार्मूला आता था वो कुछ ऐसे ही होता था। मतलब कि जो इसका प्रूव होने वाला है फार्मूले का वो एफ ए प्लस यू एच प्रूव जो है ना उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ होगा। तो अभी हमने ये फार्मूला लिख दिया है, अब हम इसे प्रूव करेंगे। ये फार्मूला याद रखना है, और याद करने की टेक्निक ये है कि आप चीज़ें बार बार लिख करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स तो प्रैक्टिस करें, बुक से प्रॉब्लम भी सॉल्व करें एक्सरसाइज से, और बार बार लिख करके मेहनत के साथ में रिवीजन करें, हार्डवर्क के साथ में मेहनत, हार्डवर्क यानी कि मेहनत, रिवीजन करें, और रिवीजन करने से ही लिख करके चीज़ें हमें याद होती हैं। अगर हम सोचें कि हम खाली पढ़ करके मैथमेटिक्स में फार्मूलाज याद कर लेंगे बिना लिखे और टेस्ट या एग्ज़ाम में परफॉर्म कर देंगे तो नहीं होगा, या तो आप अटक जाओगे या फिर आप मिस्टेक्स करोगे बार बार। तो कमांड हासिल करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए रिवीजन, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्वेश्चन करते वक्त फोकस अटेंशन जो है ना वो सारा का सारा कैलकुलेशंस में होना चाहिए, और दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की सारी बातें भूल जाना चाहिए वाइल डूइंग कैलकुलेशंस। सिर्फ सारा फोकस कैलकुलेशंस पे होना चाहिए, तभी हमारी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। जनरली होता ये है, अगर हमें कॉन्सेप्ट फार्मूला सब कुछ आता है बट प्रॉब्लम करते टाइम पे आंसर अगर नहीं आता, तो जनरली ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मिनिमाइज हो या बिल्कुल ना हो, उसके लिए फोकस एंड अटेंशन वाइल डूइंग कैलकुलेशंस, तो सारा ध्यान कैलकुलेशंस पे होना चाहिए। दुनिया भर की कोई भी बात माइंड में उस टाइम पर नहीं चलनी चाहिए जब हम कैलकुलेशन करते हों। सारा फोकस होना चाहिए 100% लेज़र शार्प फोकस। अब देखिए मैं इसे प्रूफ करूँगा। प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले लूँ, एक्स एन पॉइंट लूँगा तो मैं
उसे जो है ना वो ए की जगह एक्स नॉट प्लस एच यू एच बोल सकते हैं, यू एच, सही है। अब अगर हम देखें यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी xn। xn क्या है, xn वो नंबर है जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू पूछी है एफ एक्स एन। ये देखिए ए प्लस यू एच, तो u की वैल्यू यहाँ से x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच से आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से u की वैल्यू निकालते हैं। ये तो हो गया u की वैल्यू निकालने का तरीका। हमें करना था प्रूफ फार्मूला। फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एफ एक्स एन है उसे वो था एफ ए प्लस यू एच, हम इसे क्या लिख सकते हैं ई पे पावर पी, और यू एच जो सॉरी कुछ बुक्स में इस यू को पी भी लिखा हुआ है। एस चंद पब्लिकेशन की जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक आती है उसमें पी लिखा हुआ है, और अदर बुक्स कुछ बुक्स में यू भी लिखा हुआ है। तो मैं यू लेकर के चल रहा हूँ, आपकी बुक में जो हो, आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला हो आप उसी ही टर्म में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। बात हमें समझ में आनी चाहिए, सिंबल चाहे कुछ भी हो। और ये सिंबल्स इसलिए भी बदल देते होंगे शायद बुक्स वाले की कॉपीराइट ना हो जाए तो उनका ओरिजिनल कंटेंट लगे, इसलिए। तो मैथमेटिक्स इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी। इसी चीज़ का मज़ा है कि मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ए इंटू एफ ए, सही है ना। अब ई पे बार यू एफ ए हो गया, ये यू टाइम्स एच डिफरेंस ये इसमें ऐड हो रहा था। अब ई जो होता था हमें फॉर्मूला पता है, हमने बोला था पिछले फाइनाइट डिफरेंस यूनिट में कि जितने भी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे उनका आगे यूज़ होने वाला है जब हम इंटरपोलेशंस करेंगे, तो सभी का यूज़ होगा। मैंने बहुत सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स बताए थे, उनकी टेबल बनाना बताएंगे। अभी हम देखेंगे अब यहाँ ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल का भी यूज़ होगा। और ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है यहाँ यू निकालने के लिए यूज़ होगा। जब ये फार्मूला पूरा आ जाएगा प्रूफ होकर के तो हम फार्मूला रख करके वैल्यू निकालेंगे यू की, और सारी वैल्यूज़ रखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से, और जो है क्वेश्चंस हमारे होते जाएंगे। और कुछ स्पेशल टाइप के जो वेरिएशंस में होते हैं क्वेश्चंस में, जो प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली होती हैं या जिनमें कुछ ट्रिक्स लगती है, उनमें हम अलग से करेंगे। और नॉर्मल क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली हो जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड ऑफ 1 प्लस डेल और यू एफ ए। अब देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर एन टाइप का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन सकता है इसका। तो 1 प्लस एक्स पे पावर एन का क्या होता था बाइनोमियल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन एक्स स्क्वायर होता प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी होता था। अब यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है डेल, और एन का काम क्या कर रहा है यू। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जब आप टेस्ट या एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करें देन आप हर एक लाइन लिखें जो भी आप कहना चाहते हैं, जिससे कि इंप्रेशन अच्छा जमता है एग्जामिनर की नज़र में, और वो हमारे मार्क्स जो है ना वो मार्किंग अच्छी करते हैं अगर इंप्रेशन अच्छा जमता है प्रेजेंटेशन का। तो एफ ए को अभी मैं बाहर ही रहने दूँ, तो ये इसका एक्सपेंशन खोला 1 प्लस डेल एक्स प्लस यू, 1 प्लस एन एक्स था ना, ये मिस्टेक हो गई है ना, 1 प्लस एन एक्स, तो एन इज़ यू and x is del u minus 1 u is n upon 2 factorial, then x square x is del square plus u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial, then del पे cube plus so on। और बाहर क्या है, बाहर एफ ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, जब हम एफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर यू इंटू एफ ए, और ये था क्या एफ एक्स एन था ना, ये एफ एक्स एन था। तो ये हो गया हमारे पास एफ ए के अंदर मल्टीप्लाई की एफ ए
प्लस u इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ए प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर एफ ए प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस अप टू इंफिनिटी सीरीज जाएगी। यही है बड़ा सा एक्सपेंशन। जब आप डिराइव करके निकालेंगे और क्वेश्चंस लगाते वक्त बार बार लिखेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी बार लिखेंगे, आपका लिख लिख करके रिवीजन होगा, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। और प्रॉब्लम्स जा करने से हमें फार्मूला कॉन्सेप्ट पता हो और प्रॉब्लम फिर भी ना हो, देन हमें प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट बहुत सारी करनी है और वेरिएशंस जितने हैं सारे करने हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वेरिएशंस जो हैं क्वेश्चंस वो करेंगे। और फार्मूला ये बिल्कुल याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। और बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवीजन रिवीजन प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिवीजन। अगर आप मैथमेटिक्स में लिख लिख करके रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को और वेरिएशंस जो हैं, तो आपको फार्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और जो कैलकुलेशंस में ट्रिक लगती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स लगती हैं, वो ट्रिक्स याद करनी है प्रॉब्लम्स रिलेटेड, तो वो बाय द रिव्यू पहले तो लिख लिख कर करें, देन उसका रिवीजन करें, इंस्टेंट रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें, संडे या मंडे टेस्ट जो भी आपका कॉलेज या कोचिंग में जो टेस्ट होने दें, हाफ ईयरली टेस्ट सीरियसली दें, देन ईयरली टेस्ट में जब आप सारी प्रिपरेशन होगी तब एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा और आप एक ग्रेट मैथमेटिशियन बन सकते हैं बाय द प्रैक्टिस। जिसके लिए चाहिए होता है हार्ड वर्क, पेशेंस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हार्ड वर्क और साथ ही साथ पेशेंस रखना है, क्योंकि जिसमें लगता है बहुत सारा टाइम मैथमेटिक्स सीखने में, और जिसके लिए चाहिए होता है पेशेंस। और जब आपको मज़ा आने लगता है चीज़ें सॉल्व करने में, तब आपको जो है वो चीज़ें जो हैं आप काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पे अगर कमांड हासिल करनी हो तो आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, देन रिवीजन भी कीजिए। और फिर वही बात, और लास्ट में कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करिए। जितने भी घंटे पढ़ें, 3, 6, 9, 12, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना पढ़िए आप, लेकिन कंसिस्टेंटली डेली पढ़िए मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स तो इतना मैंने बोल लिया है, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि हेल्थ जो है वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और देन लास्ट में गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स।